क्लास 9। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिटेल से डिस्कस कर लिया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म्स। तो हमने ये टेबुलर फॉर्म में करने हैं। तो ये जो सेट दिए गए हमारे पास सारे, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है x such that x is a multiple of 3 and x less than or equal to 35। तो हमने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं 35 से लेस देन 35, ये 35 से लेस देन। तो हम इनको लिख लेंगे यहाँ पर किस तरह, जैसे कि 3 का पहला मल्टीपल है, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30 और 3 11s are 33 और 3 12s are 36 हो जाता है। तो ये 35 से बड़ा हो जाता है। तो हमने कहाँ तक लिखने हैं 35 से लेस देन तक, तो वो 33 तक आ रहे हैं 3 के मल्टीपल्स, तो हमने यहीं तक लिख लेने हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है x such that belong to r। ये जो r है ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रियल नंबर एंड 2x + 1 = 0। तो अब जो इक्वेशन दी गई इसको हम साइड पे सॉल्व कर लेंगे। 2x + 1 = 0। तो इसको टेबुलर में करने के लिए हम इसको सॉल्व करना होगा इक्वेशन को। 2x + 1 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा -1। अब 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो यहाँ इस साइड पे आएगा तो यहाँ पर आकर डिवाइड का हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो इसका टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, इसकी जो टेबुलर फॉर्म लिखेंगे वो होगा -1/2। जिसको जो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो हमारे पास आंसर आएगा, वो इसका होगा आंसर। तो अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। x such that x equal to belong to ये प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स से बिलोंग कर रहा है। तो एंड x लेस देन 12। तो हमने प्राइम नंबर लिखने हैं जो हो लेस देन 12 तक। तो लेस देन 12 तक प्राइम नंबर लिखेंगे, वो कौन से हैं 2 3 5 7। आपको बुक पे भी मिल जाएंगे प्राइम नंबर, आप देख लें वहाँ से भी। 11 और 11 से आगे 13 आता है तो वो 12 से बड़ा हो जाएगा। तो हमने लेस देन 12 तक लिखते हैं। ये जो ये इस साइड इस तरह का साइन है ये लेस देन को शो करता है, तो इस तरह हम 11 तक लिखेंगे। तो फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो x such that x is a divisor of 128। तो हमने 128 के डिवीज़र फाइंड करने हैं, तो वो किस तरह करेंगे। तो इसके लिए आसान तरीका है, यहाँ पर मैं आपको साइड पे करके भी दिखा देता हूँ। इसको फैक्टराइज कर लेंगे यहाँ पर 128 को। तो 2 6 are 12, 2 4 are 24 टाइम जा रहा है, 64 टाइम जा रहा है सॉरी। तो फिर आप इसको 64 पे डिवाइड करेंगे। 2 3 are 2 2s are 2 1s are 2 6s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are 2 1s are। तो ये कौन सा है 1 2 मीन्स कि अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा ये कौन कौन सी डिवीज़ है। 1 है, इसका 2 है, 4 है, 8 16 32 64 और ये 128। तो ये इसके डिवीज़र है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर। हमारे पास पहला आया था 1, फिर आया 2 4, फिर आया 8, फिर आया 16, फिर आया 32, फिर आया 64, फिर आया 128। अब हमने 1 2 और 3 क्यों नहीं लिखा। अगर 3 को 128 से डिवाइड करें तो डेसिमल में आंसर आता है, तो ये नहीं होगा मुकम्मल
डिवीज़र इसका। अगर 5 से करें तो फिर भी उसी तरह आता है, 6 से करें फिर भी उसी तरह आता है डेसिमल में। तो इसलिए इसे फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास जो डिवीज़र होंगे स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ये 1 2 4, ये इस तरह तरतीब से आप लिख भी सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट हमारा है एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर और एंड एक्स प्लस फोर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है, सॉरी ये फिफ्थ पार्ट है, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू 2 एंड 2 की पावर एन। तो इट्स मीन कि कोई नंबर्स हैं, एन बिलोंग टू, जो एन है ये वाला, ये बिलोंग टू कर रहा है नेचुरल नंबर एंड एन लेस देन 8। तो वो है लेस देन 8। जो एन है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो वो है लेस देन 8। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 8 से लेस देन है, तो इट्स मीन के 7 तक इस तरह 3 4 5 6 4 5 6 और 7 तक हैं, क्योंकि लेस देन 8 है। तो अब हमने इसको 2 की पावर n लिखकर इसका जो आंसर आता है वो फाइंड करके देना है। अब यहाँ पर आपको साइड पे करके दिखा देता हूँ। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 4। अब 2 को 3 टाइम करेंगे 8, 2 को 4 टाइम करेंगे इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 2 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16। और फिर 2 को अब पहला आया हमारे पास, है 2, फिर आया 4, यहाँ पे लिखते जाते हैं साथ साथ। 2 आया, 2 को 1 से किया 2, फिर 2 को 2 से किया 4 आया, फिर 2 को 3 से किया 8 आया, फिर 2 को 3 से किया 8 आया, 2 को 4 से किया हमारे पास आया 16। अब 2 को 5 से करने, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32। तो ये 32 आता है, तो 32 भी आ जाएगा। फिर आएगा, अब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 6 को मल्टीप्लाई आप कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2 2 2 2 2 2 ज़ार 4। 6 टाइम किया तो 6 टाइम करने से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो तो 64। और 7 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है 128। आप करके भी देख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको समझाया अभी। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 6th पार्ट हमारा, तो इसमें एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब इसको किस तरह सॉल्व करना है? तो इसमें भी सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये बिलोंग करे, यहाँ पर साइड पे आपको सॉल्व करके दिखा भी सकता हूँ। एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स 4 तो प्लस का इस तरफ आएगा -4 होगा। तो यहाँ पे माइनस आंसर आया -4। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, माइनस में नहीं होते। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह चलते जाते हैं और पॉजिटिव होते हैं, माइनस में नहीं होते। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो माइनस में है। तो इसलिए हम जो आंसर हमारे पास सही ना आ रहा हो तो उसके लिए हम खाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, एम्प्टी सेट। तो इसके लिए खाली ब्रैकेट लगा देंगे। तो हमारे पास सेकेंड लास्ट पार्ट है, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इक्वल टू एक्स। जो ये एक्स इक्वल टू एक्स है और ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। किस तरह? आप यहाँ पर मैं आपको साइड पे बता सकता हूँ। 1 इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1, जैसे 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, ये इस तरह नेचुरल नंबर है। तो इनको किस तरह लिखेंगे? यहाँ पर 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 4, ये नेचुरल नंबर हमने लिखने हैं। तो ये 6, इसने अमाउंट नहीं बताई कहाँ तक लिखने हैं, तो ये चलते जाएंगे आगे। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट पार्ट है एक्स साइज दैट एक्स, और ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स नंबर से, एंड 3x + 1 = 0। तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे।
तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3x + 1 = 0, 3 = -1, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो x इधर आ जाएगा, -1, 3 इधर मल्टीप्लाई कर इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटीजर्स नंबर होते हैं वो इस तरह लिखे हुए होते हैं, माइनस होता है नीचे, ऊपर प्लस होता है 1, फिर माइनस होता है नीचे, प्लस होता है 2, इस तरह लिखे हुए होते हैं। आप बुक में भी जाके देख सकते हैं। और वो फ्रैक्शन में नहीं होता, तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में है तो ये रॉन्ग है, तो इसको भी उसी तरह ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट में आएगी। तो इस तरह हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है 3.1 का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे 3.1 का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।